एक्सरसाइज 5.2। और एक्सरसाइज 5.2 शुरू करने से पहले इससे जो रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं आप पहले वो अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो फॉर्मूले क्या हैं? पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है, जैसे हम कोई सीरीज लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा 7 ये 7 के डिफरेंस में एक सीरीज लिखी है, 7 का इसमें डिफरेंस है। तो ये इस तरह से अगर जो हर एक टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो इक्वल हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ये तो आप जानते ही हैं। ये आपकी ए पी, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस इक्वल है, किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच में 7 का डिफरेंस है इसमें। तो ये आपकी ए पी है। अब ए पी में जो फर्स्ट नंबर पे लिखा है इसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म। इसको हम ए से शो करते हैं या A1 से भी शो करते हैं, जैसे भी क्वेश्चन में नीड होगी वैसे हम इसको यूज़ करेंगे। सेकंड नंबर पे जो लिखा है इसे हम बोलते हैं सेकंड टर्म। सेकंड टर्म को हम ए और उसके बेस में 2 लिखना है, A2 से शो करते हैं। ऐसे थर्ड नंबर पे थर्ड टर्म हो गया, इसको A3 से। ऐसे फोर्थ टर्म हो जाएगा, अब आप समझ ही रहे होंगे, A4। ऐसे 10 टर्म है तो A10, 100 टर्म है तो A100, जो भी टर्म्स है आप उसको ऐसे शो कर सकते हैं। और ऐसे आपका एक n टर्म आता है, तो n टर्म को एक फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए हम खुद लिखते हैं n टर्म और इसको an से शो करते हैं। तो n की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, यानी अगर n आपका 10 है तो वो 10 टर्म हो गया, n आपका 20 है तो 20 टर्म हो गया, 50 है तो 50 टर्म हो गया आपका वो। तो ये आपका कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अब आपके दो फॉर्मूले आते हैं, ये तो आप समझ गए आपकी ए पी क्या होती है। जो डिफरेंस है वो हर एक जो भी आपके कंजिक्यूटिव आपके टर्म्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए, तो आपकी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें आपके दो फॉर्मूला आते हैं, तो फॉर्मूले क्या हैं? आसान है और आपको याद भी बहुत अच्छी तरह से हो जाएंगे। पहला फॉर्मूला है एन टर्म ऑफ एन ए पी। किसी भी ए पी का एन टर्म अगर आपको फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या है? ए प्लस ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट क्लोज इंटू डी। ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया? एन टर्म का। और सेकंड आपको हो गया लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी। तो लास्ट टर्म को एल से शो करेंगे और इसका फॉर्मूला भी आपका यही है, ए प्लस ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट क्लोज इंटू डी। यानी हम लास्ट टर्म का फॉर्मूला ऐसे ही क्यों दोनों सेम कैसे हो गए? माने किसी एपी में 20 टर्म है और 20 ही टर्म, 20 वाला जो टर्म वो लास्ट टर्म है, तो उसको हम एन टर्म भी कह सकते हैं, लास्ट टर्म भी कह सकते हैं। तो दोनों के फॉर्मूले सेम हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें आप ये अच्छी तरह से समझ लेना, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। जैसे किसी एपी का तो हम लिखें 12th टर्म ऑफ एन ए पी। तो 12th टर्म का मतलब हो गया A12 और A12 को हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग A प्लस के, अब n आपका 12 है यहाँ पे, यानी A प्लस के 12-1 क्या हो गया? 11D। तो सीधा सीधा आप ये समझिए कि A12 को हम लिख सकते हैं यानी 12 टर्म A प्लस के 11D। यहाँ 12 है तो यहाँ उससे कम हो जाएगा 11D। ऐसे आप कोई सा भी टर्म लिखिए, 50 टर्म्स ऑफ एन ए पी। तो 50 टर्म लिखेंगे A50, तब आप डायरेक्ट समझ गए होंगे A प्लस के 50-1 इंटू डी होगा तो A प्लस के 49D। ऐसे आप कई फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं, जैसा आपका होगा 19 टर्म ऑफ एन ए पी। तो 19 टर्म का मतलब A19, तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस के 18D। यानी जो यहाँ पे आपका टर्म्स है उससे एक आपके यहाँ पे माइनस कर देना है। तो 19 है तो 18D, 50 है तो 49D। ऐसे 100 टर्म्स ऑफ एन ए पी तो A100 यानी A प्लस के 99D। ऐसे आप 1000 कोई से भी टर्म आप निकाल सकते हैं, 1000 टर्म यानी A1000 तो A प्लस के 999D।
तब आप समझ गए होंगे। तो आप कोई सा भी फॉर्मूला आपका आएगा आप डायरेक्ट आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यही चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से समझनी है और याद रखनी है, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो उसके सॉल्यूशन में ये चीज़ें यूज होंगी। फॉर्मूला आपके दो ही हैं। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2। 5.2 बहुत ईजी है, थोड़ा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आप समझ भी जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपको क्या दे रखे हैं, 4 वैल्यू हैं ए, डी, एन और ए एन। इन 4 में से 3 आपको गिवन हैं और एक अननोन आपसे पूछी गई है। फॉर्मूला आपका यही लगेगा एन टर्म का। तो इसको देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन देखिए। a = 7, a मीन्स फर्स्ट टर्म, आप जानते हैं, लिखना है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखना है कि a क्या है, फर्स्ट टर्म है। a भी लिखते हैं, कहीं पर हम क्या लिखते हैं, मैंने यहाँ बताया था ना, a भी लिखते हैं और a1 भी लिख सकते हैं। जैसे भी क्वेश्चन में नीड होगी हम उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ कर लेंगे। सेकंड आपका क्या है, फर्स्ट टर्म हो गया, फिर आपका कॉमन डिफरेंस होता है। ये आप अच्छी तरह से याद कर लें कि कॉमन डिफरेंस को हम डी से शो करते हैं, फर्स्ट टर्म को ए से शो करते हैं, और ये आपका है 3। तीसरा आपका नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, इसको हम n से शो करते हैं, ये 8 है। और लास्ट में n टर्म, n टर्म क्या है आपका, ये an है और ये हमको फाइंड करना है, मीन्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आगे से मैं ये नहीं लिखूंगा, ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, एन नंबर ऑफ टर्म्स, एंड एन टर्म ऑफ गिवन एपी। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, बिकॉज ए एन इक्वल टू ए प्लस के एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इनटू डी। यही फॉर्मूला सब जगह यूज होगा, एक ही फॉर्मूला है, चाहे आप एन टर्म का हो या लास्ट टर्म को हो। तो इसको आप देखिए जरा, ए एन, तो ए एन हमको फाइंड करना है। अब यहाँ एन की जगह देखो 8 है, तो ए 8 फाइंड करना है हमें। ए आपका 7 है, एन आपका 8 माइनस 1, डी आपका इंटू 3 हो जाएगा। ए 8 यानी 8 टर्म क्या है, 7, 8 माइनस 1 आप जानते हैं 7 इंटू 3, ए 8, 7 प्लस 7 3 जा 21, और ए 8 इक्वल टू आपका हो जाएगा 28। और आपका क्या हो गया ये आंसर। तो देखो इतना आसान क्वेश्चन है, केवल वही बच्चा इन्हें नहीं कर पाएगा जिसको हल्की सी ये मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्शन नहीं आता है, वही नहीं कर सकता साइड चेंज करना। अदरवाइज बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ी आप प्रैक्टिस करेंगे तो भी आप सीख जाएंगे। अब जिनको ये नहीं भी आते हैं बेसिक चीज़ें, कम से कम इन सवालों के माध्यम से वो सीख सकते हैं इन चीज़ों को। क्लियर। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट में ए यानी फर्स्ट टर्म आपको दिया है -18, कॉमन डिफरेंस यानी डी आपको निकालना है, ये फाइंड करना है। एन आपको दिया है 10 इन नंबर ऑफ टर्म्स, और एन टर्म क्या है इसका 0 है। फॉर्मूला यही यूज होगा, केवल हमें एक वैल्यू अननोन कर दिए वो आपको फाइंड करनी होती है। तो बिकॉज एन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू डी। अब एन आपका देखो 0 है, तो जो भी वैल्यू उसके नीचे वैल्यू हम पुट कर देंगे। ए की वैल्यू -18, तो ए की जगह -18। एन आपका 10 है, -1, और डी हमें यहाँ फाइंड करना है। बहुत ईजी है, देखो -18 साइड चेंज होगी तो इधर आएगा, तो ये +18 हो जाएगा। अब मैंने कहा ना वही बच्चे इन क्वेश्चन को नहीं कर सकते जो साइड चेंज करना नहीं जान रहे, जो हल्के हल्के साइन, जो छोटे छोटे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है वो जिनको क्लियर नहीं है वही गलत करेंगे, अदरवाइज हर कोई बच्चा इनको सही कर सकता है। 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9 इंटू डी। अब 9 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, इंटू इक्वल टू डी, और 9 2 जा 18, तो आप जानते हैं ये ऐसे कट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं लाइन में 2, डी इक्वल टू 2, और ये आपका आंसर। ये आपको हो गया सेकेंड पार्ट। अब ऐसे आपका क्या है थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में क्या है आपका, इसमें आपको ए फाइंड करना है। तो आप भी बुक देख सकते हैं सामने अपने, थर्ड पार्ट है, देखो ए हमें फाइंड करना है, मीन्स ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। डी आपका है -3, कॉमन डिफरेंस, ए मीन्स फर्स्ट टर्म
फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस -3 है, n आपका है 18 और an आपका है -5। बहुत आसान है देखो। अब फॉर्मूला आपको वही यूज होना है, फॉर्मूला अब हर बार लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, nth टर्म, बिकॉज nth टर्म ऑफ NAP यानी an क्या है, a प्लस के ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट क्लोज इंटू d। an हमें -5 गिवन है, इसके नीचे इसकी वैल्यू रख देंगे। a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो a आपका a ही रहेगा, प्लस ब्रैकेट में n-1, n की जगह 18 है तो 18 - 1 इंटू d की वैल्यू अब देखो माइनस है d की वैल्यू -3, तो माइनस की वैल्यू अगर आप ऐसे रखेंगे तो देखो ये गलत है, ये बिल्कुल तरीका गलत है। तो अब आप क्या करेंगे, माइनस की वैल्यू जहाँ पर भी आएगी आप इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे ना, ब्रैकेट का आप यूज़ करेंगे। अदरवाइज अगर आपने बिना ब्रैकेट के रखा है तो वो गलत हो जाएगा। -5 = a। अब देखो हमने क्या किया, 18 - 1 हो गया 17 और ये -3। अब देखो बहुत से बच्चे यहाँ भी गलती कर जाते हैं। मैंने कहा जिन बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो इसमें दिक्कत करेंगे। -3 को इधर लाएंगे, +3 कर देंगे, गलत है। अब ये मल्टीप्लाई में है, ये इधर नहीं आ सकता, प्लस इसकी मल्टीप्लाई पहले होगी तो प्लस के माइनस से मल्टीप्लाई के लिए माइनस आया और 17 3 जा 51 अब आएगा इधर तो ये प्लस का हो जाएगा, साइड चेंज होगी, -5 एज इट इज ऐसे ही रहा, a ये प्लस का हो गया, -5 ऐसे रहा, 46 = आपका हो जाएगा a। तो a की वैल्यू कितनी आ गया आपकी 46। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a = 46, यानी हम लास्ट में लिख दे सकते हैं देयरफॉर द फर्स्ट टर्म, a क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन AP इज 46। ये फोर्थ पार्ट देखिए इसका, बहुत ईजी है, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। a आपको दिया है -18.9, कॉमन डिफरेंस आपको दिया है 2.5, a मीन्स फर्स्ट टर्म, d मीन्स कॉमन डिफरेंस, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, ये हमें फाइंड करना है, एंड nth टर्म आपको कितना दिया है, 3.6 आपको गिवन है। क्लियर। अब इसको देखिए आप, तो इसमें क्या है आपका फॉर्मूला वही लगना है, बिकॉज an = a + n-1 इंटू d। फॉर्मूला लग गया। an की वैल्यू देखो 3.6 है तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे 3.6, a की वैल्यू -18.9 ये रख दिया, n हमें फाइंड करना है और d आपका 2.5 है, पॉजिटिव है तो आप ब्रैकेट का यूज़ ना भी करें तो अभी कोई गलती नहीं होगी, करना है तो आप कर सकते हैं ब्रैकेट का यूज़। अब देखो साइड चेंज करेंगे, -18.9 आपका साइड चेंज होके जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में और ये हो जाएगा आपका प्लस का 18.9। 2.5 को हम ब्रैकेट के आगे भी लिख सकते हैं इस तरीके से। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जिनको नहीं भी आ रहा समय वो भी इनकी थोड़ी तैयारी करेंगे तो सीख जाएंगे, जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं वो भी सीख जाएंगे, बस आप ईमानदारी से इनको रीप्रैक्टिस जरूर करें इनकी। अब देखो इनको ऐड करते हैं, बहुत से बच्चों को ये ऐड करना भी नहीं आता। मैं स्पेशली बता दूं कि जब आप पॉइंट वाले जो नंबर होते हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉइंट के नीचे आप पॉइंट रखेंगे और ये 18.9 हो जाएगा। तो 9 + 6 15 कैरी 1 12 हो जाएगा 2.25। ये उन बच्चों के लिए जो बहुत ही वीक हैं मैथ में, जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट जो बेसिक नॉलेज है वो भी इनको नहीं आता है। 22.5 और 2.5 n-1। यहाँ पर आपके पास दो मेथड, या तो आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं या आप डायरेक्ट 2.5 को इसके डिवाइड में ला सकते हैं। तो मैं इसके डिवाइड में ला रहा हूँ इसको, यानी 2.5 इसके फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में नीचे आ जाएगा, यहाँ आपका n-1 बचा, ये मल्टीप्लाई में था इधर आया डिवाइड में आएगा। पॉइंट के बाद डिजिट इक्वल है, तो डिजिट इक्वल है तो ये आप पॉइंट इसमें से रिमूव कर सकते हैं, तो पॉइंट हमने इसमें से हटा दिया। तो देखिए जरा इसमें आप ये, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा 225/25 = n-1। ये पॉइंट यहाँ से देखो हटा दिया। क्लियर। अब आप देखिए इसमें आगे क्या होगा, इससे आपका ये क्या हो गया
कैंसिल आउट हो गया, 9 जा 25, 9 जा 225, और 1 आपका लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा। 10 इक्वल टू n, ये आप लिख सकते हैं n इक्वल टू 10, और ये आपका आ गया आंसर। और अच्छी तरह से शो करना आंसर तो अच्छी तरह से शो कर सकते हैं, 10 द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ गिवन ए पी इक्वल टू 10। ये आपके अंदर एक आर्ट होनी चाहिए कि आप आंसर को बहुत अच्छे तरह से शो कीजिए। अब इसका है फिफ्थ पार्ट देखिए। फिफ्थ पार्ट में क्या है, आपको इसमें फर्स्ट टर्म क्या होता है a, ये आपको गिवन है 3.5। डे आपका यानी कॉमन डिफरेंस 0 गिवन है। नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स n 10.5 एंड an यानी n टर्म आपको फाइंड करना है। बिल्कुल इसी तरह से फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब तो थोड़ा बहुत आपके समझ में आ रहे होंगे, नहीं भी आ रहे तो आप दोबारा प्रैक्टिस करें, वीडियो का बार बार देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। बिकॉज n टर्म ऑफ एन ए पी इज an इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट क्लोज इनटू d। ये n टर्म का फॉर्मूला सब में यही यूज होगा। क्लियर? an आपका फाइंड करना है, इसको ऐसे रखेंगे। a फर्स्ट टर्म 3.5, n आपका कितना दिया है 105 होगा। सॉरी, ये पॉइंट इसमें गलती से लगा हुआ है, क्योंकि n आपका कभी भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो पॉजिटिव ना हो और इंटीजर ना हो। तो इसमें आपका n क्या है 105 है, ये गलती से पॉइंट लग गया। ध्यान रखना n कभी भी पॉइंट में नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो इसको मैं कट करके फिर लिख रहा हूँ, यहाँ बुक में थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो रखा है, इसमें पॉइंट ही दिख रहा है ये। तो आपका क्या हो जाएगा ये 105। इसमें हल्का सा कुछ मिस प्रिंट हो रखा, पॉइंट लग रहा है, हालांकि पॉइंट है नहीं वो। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, n आप जब भी कोई वैल्यू आपको दी रहेगी तो क्या दी तो आपको बिल्कुल पॉजिटिव और इंटीजर दी रहेगी। कभी n अगर आप फाइंड करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगी और इंटीजर आएगी। फ्रैक्शन में आ रही है, पॉइंट में आ रही है, अगर n की वैल्यू समझ जाना आपके n की वैल्यू गलत आ रही है, फिर आप आंसर चेक करेंगे कहीं आपकी मिस्टेक यानी हो रही है। इंटू डी सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो an इक्वल टू 3.5 प्लस, और सॉरी डी की वैल्यू रखना भूल गया मैं, डी की वैल्यू चलो अब रख देते हैं, ये आ गया 104, और डी की वैल्यू देखो क्या है 0 है, तो डी की वैल्यू हमने रख दी 0। बहुत इजी हो गया देखो ये, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सब 0, और फाइनली आंसर आपका यही आ गया 3.5। इट इज योर आंसर। लास्ट में लिख सकते हैं n टर्म ऑफ गिवन ए पी इज 3.5। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी तरीके से है। क्वेश्चन सेकंड देखिए, क्वेश्चन सेकंड में क्या है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। मतलब हमें ऑब्जेक्टिव टाइप है। 30 टर्म ऑफ द ए पी 10, 7, 4 इज, इसका 30 टर्म कौन सा होगा हमें बताना है, तो हमें निकालना पड़ेगा तभी बता पाएंगे। तो इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है सेकंड, और सेकंड का है ये फर्स्ट पार्ट। आपको एपी दे रखी है, एपी क्या है 10, 7, 4, ठीक, ये आपको एपी दे रखी है। हम इसमें क्या फाइंड करना है, आपको गिवन क्या है, फर्स्ट टर्म गिवन है, वो सीरीज से पता चल रहा है। एपी आपको जो गिवन है, ए फर्स्ट टर्म 10, ए क्या है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट नंबर पे जो लिखा फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म, मैं लिख रहा हूँ अभी, लेकिन आगे से आपको को ध्यान रखना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म देखो 7 है, माइनस फर्स्ट टर्म आपका 10 है, और 7 माइनस 10 आपका हो जाएगा -3। आपको क्या निकालना है 30 टर्म्स, यानी n तो आपको दे रखा है 30, और a30 यानी 30 टर्म मीन्स a30 आपको निकालना है। तो बहुत से बच्चे यहाँ कन्फ्यूजन करते हैं, एक बार क्वेश्चन फिर देख लीजिए। बहुत से यहाँ कन्फ्यूजन करते हैं कि जो 30 है ये क्या है, ये 30 यहाँ पे n है। ध्यान रखना, a30 यानी 30 टर्म आपको निकालना है। क्लियर? देखो फॉर्मूला यही यूज होगा, प्रोसेस बिल्कुल यही है, बस यहाँ पे आपको क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है ये आपने खुद लिखना है। यहाँ पे आपको ये लिखना है, यहाँ पे गिवन था, लिखा लिखा है आपके सामने था ये। अब देखिए
हम ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला तो ए क्या आपका, ए प्लस के ब्रैकेट में एन माइनस वन ब्रैकेट क्लोज इनटू डी। ए एन की जगह आपका 30 है, ए 30 हमें फाइंड करना है। ए देखो 10 है, 10 प्लस एन हमें फाइंड करना है, नहीं 30 सॉरी, और डी आपका है माइनस, अब तो माइनस की वैल्यू हम ब्रैकेट में रखेंगे, डी आपका -3 है। सॉल्व करते हैं, ए 30 10 30 माइनस वन 29 और इसकी मल्टीप्लाई होगी -3 में। ए 30 इक्वल टू 10 प्लस, अब देखो प्लस के माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअली माइनस आएगा, तो मैंने पहले प्लस लगा दिया, एक्चुअली माइनस आएगा। ये मैं इसको माइनस कर देता हूँ, ये माइनस है, तो एकदम से प्लस का साइन एकदम से नहीं लगाना, तो देख लेना चाहिए कि आगे क्या मल्टीप्लाई हो रही है। प्लस के माइनस से मल्टीप्लाई करिए, माइनस आ गया, 9 3 जा 27, 3 + 6 7 8 आ जाएगा। और ए देखो, ए थोड़ा सही बनाएं, क्योंकि जल्दी में अगर आप ए बनाएंगे तो 9 लगेगा आपका, तो कहीं ये 930 ना हो जाए, थोड़ा इसका ध्यान रखना है। माइनस के 77, तो क्या लिखेंगे हम, 10 द 30 टर्म ऑफ गिवन AP। आंसर को सॉल्व करना आपके ऊपर, आप कितना अच्छी तरह से उसको हाईलाइट करते हैं। A 30 इक्वल टू -77 आंसर। सेकंड पार्ट है बिल्कुल ऐसा ही है, इसे भी देख लीजिए आप। सेकंड पार्ट क्या है, तो सेकंड पार्ट में आपको जो AP गिवन है, देखिए इसमें भी AP आपको इसमें दे रखी है -3, बट थोड़ा फ्रैक्शन में है, तो जिनको ये छोटे छोटे एलसीएम फ्रैक्शन का ऐड सब्ट्रैक्शन नहीं आता, कम से कम सीख तो जाएंगे इन क्वेश्चन के करते करते इनको, अगर आप ईमानदारी से कर रहे हैं तो। अब आप ये देखिए इसमें क्या क्या गिवन है। ए फर्स्ट टर्म -3, कॉमन डिफरेंस पहले एन आपको दे रखा है, इसमें आप बिल्कुल सेम है क्वेश्चन, आप देख लीजिए। 11 टर्म आपको फाइंड करना है, तो यानी एन आपका 11 है, एन आपका क्या हो गया 11। A11 आपको फाइंड करना है, और कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म -1/2 माइनस, ये वाला माइनस है, और फर्स्ट टर्म भी माइनस का है, तो दो माइनस एक साथ नहीं लिख सकते, तो आपको ब्रैकेट का यूज़ करना ही पड़ेगा। -1/2 माइनस माइनस आपका +3, एलसीएम लेंगे देखो 2 -1 और 2 3 जा प्लस का 6 हो जाएगा, और 6 में से 1 गया 5/2 आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। अब हम फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे, एन टर्म ऑफ द AP AN इक्वल टू A प्लस के ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। आगे देखिए AN की वैल्यू है 11, हमें A11 निकालना है। A आपका है -3, n11 -1 D 5/2। अब सिंप्लीफाई करना है इसको, A11 -3 11 -1 10। अब आप ब्रैकेट का यूज ना भी करें, इसमें आप ऐसे मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं। A11 -3 देखो 2 से कैंसिल आउट होगा, 2 5 जा 10, अब 5 × 5 हो जाएगा। A11 -3, अब बहुत सी यहाँ भी गलती कर जाते हैं, बहुत ही जो वीक है मैथ में वो ये गलती करेंगे कि 5 से 3 को माइनस कर दिया, 2 कर दिया, और फिर 2 के 5 पे मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 10। बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग एक ही लाइन में अगर मल्टीप्लाई भी है डिवाइड भी है, तो सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। वैसे यूजुअली बच्चे जानते हैं, बहुत रेयर होंगे जिसे नहीं पता होगा। A11 25 - 3 तो आपका 22, और ये आपका आंसर आ गया, यानी 22 वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, इसका फर्स्ट पार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड आप एक बार ढंग से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप ये देख लीजिए कि आपको इसके 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, और हमें कुछ ब्लैंक बॉक्स दिए हुए हैं, इन ब्लैंक बॉक्स को हमें फिल करना है। अब इसमें आप एक चीज़ देखिए, थोड़ा आपको हल्का सा बता दूं मैं, आप अलग से कुछ समझिए। पहले आपको मैंने एक AP लिख के दी, मैंने AP लिखी, और एक AP मैंने ये लिखी,
दोनों एपी में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये एपी आपकी इसके जो टर्म्स हैं वो एंडलेस है, यानी इनका कहीं भी एंड नहीं है। ये हम डैश डैश कर देते हैं, यानी फिर नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं मालूम, इन्फिनिटिव है नंबर ऑफ टर्म्स। और इसमें आपके सीरीज सेम वही है, एपी सेम है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे इसके बाद डैश नहीं लगा है। इट मीन्स इसमें केवल आपके ओनली 4 टर्म्स इन दिस एपी, इसमें केवल आपके 4 ही टर्म्स हैं केवल। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं मालूम, इसमें मालूम है। इसमें नहीं पता आगे कितने टर्म्स और होंगे, तो डैश का रखा है ना, अनलिमिटेड है बिल्कुल ये। और ये आपका क्या है, इसमें लिमिटेड है, नहीं नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 4 है। माना एक और लिखा होता तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 5 हो गए। इसके बाद आगे ये नहीं लगा हुआ है, अगर ये लगा दिया डैश इट मीन्स इसमें नंबर ऑफ टर्म्स गिवन नहीं है, और इसमें नहीं लगा है तो नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, तो इतना ही लिखा था। ये समझ गए होंगे। यानी आपको मैंने क्या बताया, तो इस यहाँ पे इसका यूज़ कैसे होगा, आप ये देखिए इसके आगे डैश नहीं लगा हुआ किसी भी एपी में। तो इन एपी में आपको नंबर ऑफ टर्म्स हर एक पार्ट में आपको मालूम है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने 3 है। अब एक टर्म्स हम निकालेंगे, तो एक टर्म्स यहाँ पे कोई ना कोई होगा, तो 3 टर्म्स। यहाँ पे कितने हैं 4 टर्म्स, यहाँ पे कितने हैं 4, यहाँ पे कितने हैं 6 है, यहाँ पे कितने हैं 6 है। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें हर एक पार्ट में मालूम है। अब आप समझ गए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं। पहला आपको दे रखा है इसमें 2 ब्लैंक बॉक्स है, और फिर इसमें आपको दे रखा है आगे 26। अब आपको इस सीरीज जो दे रही है कि इसमें केवल 3 ही टर्म्स हैं। अब आपको ये क्या क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है वो लिखेंगे। ए फर्स्ट टर्म हमें मालूम है 2, 26 लास्ट टर्म ये हमें मालूम है। क्या फाइंड करना है, सेकेंड नंबर का टर्म्स, सेकेंड टर्म मीन्स A2, ये आपको फाइंड करना है। अब इसमें फॉर्मूला आप कहाँ से यूज़ करेंगे, तो जो आपको गिवन है उसमें जो फॉर्मूला आपका है आप उसी फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। यानी आपको गिवन क्या है ए क्या है फर्स्ट टर्म 2, एल क्या है 26। ए तो कोई आपका फॉर्मूला नहीं होता, ए तो एक वैल्यू है फर्स्ट टर्म की। एल लास्ट टर्म एक वैल्यू भी है, लास्ट टर्म का एक फॉर्मूला भी होता है। तो हम लास्ट टर्म के फॉर्मूले से ही इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, यानी एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल 26 A2 एन, देखो यहाँ एन भी मालूम है, लिखना भूल गया था, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एन कितने हैं, केवल 3 टर्म्स हैं। इसके बाद आगे डैश नहीं लगा, मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 3, ये आ गया आपका 3 माइनस 1 इंटू डी। 26 2 इधर आएगा, साइड चेंज हो जाएगी, तो प्लस का 2 इधर आके -2 हो गया। 3 माइनस 1 2 इंटू डी, अब ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। 26 माइनस 2 24 इक्वल टू 2D। 24 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, यह आएगा 12D और D इक्वल टू 12, यानी जो डिफरेंस है वो 12 का डिफरेंस है। अब हमें सेकेंड टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म मालूम है, फर्स्ट टर्म में D ऐड कर दो, सेकेंड टर्म में D ऐड कर दो, थर्ड टर्म, तो D ऐड कर करके आप नेक्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं, यानी आप सीरीज के जितने भी टर्म्स निकालना चाहें निकाल सकते हैं। तो सेकेंड टर्म हमें फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म में हम D ऐड कर देंगे। फर्स्ट टर्म आप देख रहे हैं 2 है, और D कितना आया, डिफरेंस कितना है 12 का, तो 2 प्लस 12 यानी 14, यानी यहाँ पे आपका क्या आना था 14 आना था यहाँ पे। तो आंसर आपका क्या आ गया 14। सेकंड पार्ट देखिए इसका, सारे पार्ट में आपको n मालूम है। देखिए इसका थर्ड पार्ट, सॉरी सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है, पहले ब्लैंक बॉक्स है, फिर आपका 13 है, फिर ब्लैंक बॉक्स है, और फिर आपका 3 है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स केवल आपके कितने हैं 4 टर्म्स हैं केवल। आपको क्या क्या गिवन है, 13 क्या है सेकंड नंबर पे लिखा है, मीन्स ये क्या है आपका सेकंड टर्म्स, तो आपको A2 सेकंड टर्म मीन्स A2 ये आपको गिवन है 13। फिर 3 क्या है लास्ट टर्म है, तो L भी आपको गिवन है 3, और नंबर ऑफ टर्म तो हमें मालूम ही है, N इक्वल टू कितने टर्म्स है इसमें 4। अब हम कौन से फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे, तो आप देखिए A2 का भी एक फॉर्मूला है और L का भी एक फॉर्मूला है, तो हम A2 से स्टार्ट करते हैं। A2 A प्लस K2 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू D,
सभी ए एन पर ही बेस्ड है, एन की जगह अब आपका 2 हो गया। A2 की वैल्यू है 13, ए निकालना है हमको, 2 - 1 1 हो जाएगा इंटू डी। अब ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, 13 ए 1 नहीं लिखते मल्टीप्लाई में, कोफिशिएंट 1 सबका होता है। अब यहाँ पर हमने क्या कहा 13, डी आपका इधर आएगा माइनस का डी ए, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इक्वल टू 13 माइनस डी, ए को इधर लिख दिया, 13 माइनस डी को इधर, साइड चेंज कर दी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम सेकंड फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, एल का भी एक फार्मूला होता है, हालांकि एल का और एन का फार्मूला सेम है, तो बिकॉज एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल आपको गिवन है 3, ये आपका 3 आ गया, ए आपको तो ए की वैल्यू हमने यहाँ से रखी 13 माइनस डी, एन आपका था यहाँ पे 4 माइनस 1, और डी हमको अभी फाइंड करना है, डी नहीं मालूम। 30 रहेगा, माइनस आपका 13 होगा, साइड चेंज होगी, माइनस डी और 4 माइनस 1 3, डी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3D हो जाएगा, 3 माइनस 13 माइनस 10, और 3D माइनस डी 2D, और माइनस 10 2 मल्टीप्लाई में इधर आपका ये डिवाइड में हो जाएगा, और हम लिख सकते हैं d इक्वल टू 2 5 जा 10, तो -5 -10 तो रहेगा ही, d आ गया, d के वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a इक्वल टू 13 माइनस डी, ए इक्वल टू 30 माइनस, अब डी की वैल्यू माइनस में, एक माइनस आपका है तो इसको माइनस के लिए हम ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, 2 माइनस आप ऐसे नहीं लगा सकते, ये तो आप भी जानते होंगे, आप ऐसे माइनस कभी लगा नहीं सकते कि 13 माइनस और माइनस और 5, 2 माइनस एक साथ नहीं लग सकते, फिर आपको ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर, ये देख लिया आपने। अब इसमें देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, 13 माइनस के माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस 5, और कितना आ गया 18, तो ए आपका कितना आ गया 18 आ गया, और इसमें अब आपका ए आ गया और डी आ गया, तो जब ए और डी हमें मिल जाते हैं तो हम फिर कोई से भी जो भी आपको गिवन है, जो भी आपसे पूछा जा रहा है निकाल सकते हैं। हमें क्या निकालना, फर्स्ट टर्म हमारा निकल गया, हमें थर्ड टर्म निकालना है, हमें लिखना भूल गया था, इसको लिख सकते हैं A3 फाइंड करना है और ए भी फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, तीसरे नंबर का टर्म A3 फाइंड करना है, तो ए तो हमारा निकल चुका है 18 और A3, तो A3 का डाटा फॉर्मूला लगा सकते हैं, अभी आपको हमने स्टार्टिंग में बताया था, A3 आपका क्या हो जाएगा A प्लस 2D, एक कम करें 3 है तो यहाँ कम कर देंगे 2D, A आपका 18 है, 2D आपका -5 है, 18 माइनस 10 अरे हो जाएगा आपका 8, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर क्या आया, तो लास्ट में आंसर चाहे तो आप अच्छी तरह से शो कीजिए, रिक्वायर्ड टर्म्स क्या हो जाएगा a इक्वल टू 18, A3 इक्वल टू 8। आंसर आप कैसे शो करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें हर बच्चे का आंसर अलग अलग प्रकार से शो होता है, ये आपका एक अच्छा होना चाहिए तरीका, इसको सीखें आप। इसके बाद आपका है सेकंड पार्ट के हमने, अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में आपको पहले लिखा है 5, फिर ब्लैंक बॉक्स है, फिर ब्लैंक बॉक्स है, और फिर 9 होल 1/2, तो आप जानते हैं इसको हम ऐसे लिखते हैं 5 ब्लैंक बॉक्स 9 2 जा 18 प्लस 1 19/2। अब आप इसमें देखें क्या क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 5, और क्या गिवन है सेकेंड टर्म, नहीं सॉरी सेकेंड टर्म हमें फाइंड करना है A2, थर्ड टर्म भी हमें फाइंड करना है, और लास्ट टर्म हमें 19/2, और एक चीज़ और, एंड तो हमें सब में मालूम है कितने टर्म्स हैं, देखो 4 टर्म्स हैं, 2 हमें मालूम करने हैं, 2 आपको गिवन है, n इक्वल टू 4। कहाँ से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन, A2 का फॉर्मूला आपका है, सॉरी ये तो आपको फाइंड करना है, बस A की फॉर्मूला आपका L का है इसमें, तो L से ही स्टार्ट करेंगे, ये फॉर्मूला तो हम नहीं यूज़ करते क्योंकि हमें फाइंड करने की वैल्यू तो हमें मालूम ही नहीं है, केवल L की वैल्यू मालूम है, और L अपना आप में एक फॉर्मूला है, तो L से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज L इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आगे देखिए इसमें L की वैल्यू है 19/2, A 5 है,
n 4 है -1 और d हमें फाइंड करना है 19/2। 5 इधर आएगा -5, 4 - 1 3d, 19 2 5 जा 10, हमने इसका एलसीएम ले लिया 3d, 19 माइनस इसको माइनस कर देते हैं तो ये इतना हो जाएगा 9/2 इक्वल टू 3d। इसको मैं इधर लिख लेता हूँ 3d और 9/2 को इधर साइड चेंज कर दी, d इक्वल टू 9/2। 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में, तो डिवाइड में 9 क्या आएगा 2 के, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3 3 जा 9, कितना आ गया 3/2। तो थर्ड पार्ट आपका था ये। थर्ड पार्ट में d कितना आ गया आपका 3/2। अब हमें क्या निकालना है सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म में d ऐड कर दो, सेकेंड टर्म में d ऐड कर दो, थर्ड टर्म। ठीक है, तो हम सेकेंड टर्म निकालना है a2 a प्लस d। a कितना है 5, d कितना है 3/2, 5 2 जा 10, एलसीएम ले लिया 5 2 जा 10 प्लस 3, 10 प्लस 3 13/2, ये आपका आ गया 13/2। इसके बाद आगे आपका है थर्ड टर्म a3। तो a3 का फॉर्मूला आप जानते हैं a प्लस के 2d। a क्या है आपका 5, d आपका है d हमने निकालता है अभी 3/2, 2 से 2 आपको देखो कैंसिल हो गया, 5 प्लस 3 इक्वल टू 8। तो आपके आंसर क्या है, एक 13/2 आया, एक आपका 8 आया। लास्ट में आंसर आप अच्छी तरह से शो कीजिए, ये आपका काम है, एग्जाम इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट बिल्कुल आपका ऐसा ही है, प्रोसेस यही चलेंगे क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमें गिवन है, बीच के 4 बॉक्स ब्लैंक हैं और 6, बिल्कुल ऐसा ही है। a-4, n नंबर ऑफ टर्म 6, लास्ट टर्म 6। ठीक, क्या निकालना है सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म, ये हमें निकालना है। क्लियर, ये हो गया आपके। अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे एल से, जैसे पहले वाले पार्ट में किया हमने थर्ड पार्ट में। तो क्या हो जाएगा आपका ये एल से स्टार्ट करेंगे, एल मीन्स लास्ट टर्म। तो बिकॉज एल इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी। एल आपका है यहाँ पे क्या लिखा था एल मैंने 6 इक्वल टू ए हमें गिवन है -4, n आपका है 6 - 1 और d आपका है, d हमें फाइंड करना, पहले d निकालेंगे। 6 - 4 आपका साइड चेंज हो जाएगा, +4 हो जाएगा, माइनस इधर गया +4, तो जानते होंगे आप। 6 - 1 5d, 6 + 4 10, 5d और d इक्वल टू 5 2 जा 10, d आ गया, ए हमें फाइंड मालूम ही था पहले से। अब a2 निकालना है, यानी a प्लस के d। a कितना था -4, d कितना है 2 के 2। फिर क्या निकालना है हमें a3। तो a3 में आपका क्या हो जाएगा, a3 में आपका हो जाएगा a प्लस के 3 है तो 2d, फॉर्मूला शुरू में बता दिया था मैंने। a आपका क्या है -4 है, 2d आपका क्या है 2 है, ये 2 मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, -4 2 2 जा 4, लो जी 0 आ गया। फिर a4, a प्लस के 3d, ये तो आप समझ रहे होंगे प्लस 3d कैसे हुआ, a4 का फॉर्मूला है ये। और a आपका क्या है, a आपका था -4, 3d की वैल्यू 2 -4 और ये आपका हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 में से 4 गया आपका 2 हो गया। क्लियर, ये आपका a4 आ गया। फिर हमें 4 टर्म निकाल लेते हैं, ठीक है ना, a5 भी निकालना है। फिफ्थ टर्म क्या है a प्लस के 4d, फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला a आपका -4 प्लस के 4, d आपका हो गया 2 -4, 4 2 जा 8 और 8 है आपका 4। तो रिक्वायर्ड टर्म आपकी ये आ गए -2 0 2 एंड 4, ये आपके रिक्वायर्ड टर्म आ गए। लास्ट में आप उसको बहुत अच्छी तरह से शो कीजिए। और इसका लास्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट, देखिए इसमें ब्लैंक बॉक्स है, फिर 38 है, फिर ब्लैंक बॉक्स, फिर ब्लैंक बॉक्स, फिर ब्लैंक 3 है और फिर -22।
देखिए इसमें ज़रा आप क्या क्या गिवन है। सेकंड टर्म A2, क्योंकि सेकंड नंबर पे लिखा है ना ये, तो 38। और क्या गिवन है, लास्ट टर्म -22। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6। क्या क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म A = क्वेश्चन मार्क, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। ये हमें मालूम करने हैं कि आपका आ गया इसका 5वां पार्ट, लास्ट पार्ट है इस वीडियो का भी ये। और इसमें देखिए आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप देखिए जो हमें गिवन है, गिवन में n गिवन है, n कोई फार्मूला नहीं बनता। l की वैल्यू, तो l अपना में वैल्यू भी, और l एक फार्मूला बनता है, और A2 भी फार्मूला बनता है, तो A2 से स्टार्ट करेंगे। 3 सवालों में यही आपको अच्छा मिलेगा देखने को कि क्या क्या गिवन है, वहाँ से जो फॉर्मूले बनते हैं उसी फॉर्मूले से आप सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। A2 आप जानते हैं A+KD होता है फॉर्मूला। A2 38 है, इसकी वैल्यू रख दी, A2 की वैल्यू 38 रख दिया। A नहीं मालूम, D नहीं मालूम। अब हम क्या करेंगे, 38, D आपका साइड चेंज होकर इधर आएगा, माइनस का हो गया। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A को मैंने इधर लिखा लेफ्ट हैंड साइड में, और 38 - D को राइट हैंड साइड में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मैंने कहा था अभी ये पहले भी आया था प्रोसेस आपका, और ये प्रोसेस आपको याद रखना है। मैक्सिमम क्वेश्चन में ये प्रोसेस हमारा यूज होगा, ये आप बिल्कुल ध्यान रखें। ये हमारा किस में आया था, ये आया था हमारा इसमें सेकंड पार्ट में। देखिए आपको दिखा देता हूँ मैं, ए की वैल्यू आएगी आपकी डी के टर्म्स में, देखो ये। और फिर यहाँ से फिर हमें ये मिलेगा, पहले डी की वैल्यू मिलेगी, डी की वैल्यू फिर यहीं रखेंगे, ए की वैल्यू मिलेगी। ये प्रोसेस आप बिल्कुल अच्छी तरह से रखिए यार, जो आपको कहीं इसमें यूज़ करना पड़ेगा। अब सेकंड फॉर्मूला आपका एल का बनता है, तो बिकॉज L = A + n-1 ब्रैकेट में, ब्रैकेट क्लोज इंटू D। L आपका है -22, A आपका, A के लिए देखो ये रखेंगे 38 - D, प्लस n आपका है 6 - 1, D नहीं मालूम, D भी फाइंड करेंगे यहाँ से हम, -22। 38 आपका साइड चेंज हो गया, -38 हो जाएगा, -D + 6 - 1 5D, 8 10 6 आ गया, -60 और आएगा आपका 4D। क्लियर, -60 4 मल्टीप्लाई में, इधर आएगा आपका डिवाइड में, और इसको हम ऐसे ले सकते हैं D = -15, 15 4 जा 60, D आ गया। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ए आपका आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, A = 38 - D ये थी, A = 38 - D की वैल्यू आपके -15 आई है, तो माइनस वाली वैल्यू आप ब्रैकेट में ही रखेंगे। A = 38 माइनस प्लस के 15, A = 53, ये आपका आ गया फर्स्ट टर्म। अब हमें क्या क्या निकालना था, हमें निकालना था फर्स्ट टर्म, और क्या निकालना था इसमें, फर्स्ट टर्म हो गया, और क्या निकाल, थर्ड टर्म। ठीक है, हाँ ठीक है, थर्ड टर्म निकालना है। थर्ड टर्म का फॉर्मूला आप जानते हैं, ये तो आप समझ लें कि थर्ड टर्म का फॉर्मूला कैसे, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, आपको ध्यान में, फिर आपको पेज दिखा देता हूँ। देखिए 12 टर्म A+K 11D, 50 टर्म A+K 49D, 19 टर्म A+K 18D। तो जो भी टर्म्स उसके एक माइनस कर दो, क्योंकि n-1 हो रहा है। तो यार आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे, दोबारा इसको रिवाइज करना, आप अच्छी तरह से बिल्कुल याद रख पाएंगे इस चीज़ को। A3 का A+K 2D, A कितना था 53 निकाला, D -K 15, 53 माइनस प्लस -15 2 जा 30, ये आपका आ जाएगा कितना 23। ए कौन सा निकालना है अब आपको, A4 है ना, हाँ A4 है, A+K 3D, A आपका 53 + 3D की वैल्यू 15 माइनस में है, ब्रैकेट का यूज़ किया हमने, और प्लस माइनस माइनस 15 3 जा 75, ये आपका आ गया, नहीं सॉरी 75 नहीं, गलती 45 कितना आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 8। ठीक, A5, A+K 4D, A आपका है 53 + 3D - 15
और ये आपका हो जाएगा 53 प्लस माइनस माइनस, नहीं 4D ना, 3D, ये 4 आ गया, मैंने 50 जल्दी में, ये देखो 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका ये आपका जाएगा -7। तो लास्ट में आंसर आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड टर्म्स। आंसर आप कैसे शो कीजिए, बार बार कह रहा हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट टर्म था हमारा 53, फिर बाद में ये लिख दीजिए A3 23 है, A4 8 एंड A5 -7। तो 53 आपका 23 8 एंड -7, इसको आप ब्लैक पेन से लिखें तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये आपका क्या ना 5.3 नहीं सॉरी 5.2 का फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। पहले इसके फॉर्मूले याद करें, इसको अच्छी तरह से आप रिवाइज करेंगे तो आगे के जो मैं अगली वीडियो आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके होंगे तो उसमें आप बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे अगर आप इनको रिवाइज करेंगे तो।